नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मुलायम सिंह यादव, जिन्हें प्यार से उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में नेताजी की उपाधि से नवाजा जाता है। जाहिर सी बात है कि भारत की आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस को पिछली बार नेताजी की उपाधि दी गई थी। उसके बाद पूरे भारत की राजनीति में किसी एक नेता जो मुख्यमंत्री रहे और देश की राजनीति में बहुत प्रमुखता से लगातार आजीवन हस्तक्षेप करते रहे, ऐसे तमाम नेताओं में जो चुनावी नेता थे, उन नेताओं में माननीय मुलायम सिंह यादव को ही नेताजी की उपाधि से नवाजा गया। हम सोच सकते हैं कि जो दर्जा एक ज़माने में आज़ादी के पहले सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए था, वही समाजवादी आंदोलन में समाजवादी राजनीति को आगे ले जाने के लिए वही कद, वही जज्बे के लिए मुलायम सिंह यादव जाने जाते थे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज जन्म दिवस थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के ऑफिस में, कार्यालय में हम बैठे हुए हैं, जिसे यूनियन ऑफिस टेफला हम कहते हैं। हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा की दीपाली हैं। दीपाली, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मुलायम सिंह यादव जी को कैसे याद करना चाहेंगे? मैं मुलायम सिंह यादव को एज अ सोशलिस्ट लीडर जो कि वो थे, उनके उस रूप में याद करना चाहूँगी। और जिस तरीके से उन्होंने लोहिया के विचारधारा को आगे किया और चौधरी चरण सिंह जैसे मेधावी नेता के साथ रहकर उन्होंने जो सोशलिस्ट लीडरशिप की लड़ाई की और लीडरशिप दिखाई, तो ये एक बहुत ज़्यादा उनके जो ऐतिहासिक, अगर आप पॉलिटिकल उनकी जब पॉलिटिकल लाइन उनकी जब स्टार्ट हो रही थी, तब उन्होंने जिस विचारधारा पे काम किया, जिस लोगों के साथ, जिन नेताओं के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया 1992 में, उसके बाद क्योंकि आलोचनाएं बहुत सारी आती हैं मुलायम सिंह यादव जी पे, जैसे कि वो एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, एक नेगेटिव टर्म पे, बट मैं मुलायम सिंह यादव जी को एज अ फेमिनिस्ट ही देखती हूँ मैं। और इवन मुझे ये लगता है कि सोशलिस्ट लीडर में अगर कोई फेमिनिस्ट पैदा हुआ है तो वो मुलायम सिंह यादव ही थे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि 1992 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद जब 1994 में फूलन देवी जी, जिनको पूरे समाज से बहिष्कार कर दिया था, उनकी फैमिली ने भी इवन बहिष्कार कर दिया था, उन पे 48 आपराधिक मामले दर्ज थे और वो जेल में थी। अपनी मुख्यमंत्री जब वो मुख्यमंत्री के टेन्योर में उन्होंने वो सारे आपराधिक मामले निरस्त करवाए और फूलन देवी जी को जेल से रिहा करवाया, क्योंकि वो पीड़ा जानते थे कि एक महिला जिसके साथ बचपन में ही रेप हुआ, जिसको पूरे समाज ने बहिष्कार कर दिया जस्ट बिकॉज एक वो किस जाति से बिलोंग करती थी, इस वजह से। क्या अगर किसी अपर कास्ट महिला का रेप हुआ होता, इतने लोग अगर मिलके उनका बचपन में रेप किए होते, तो क्या उसकी भी वही कंडीशन होती जो फूलन देवी की हुई थी? उन पे जो 48 आपराधिक मामले दर्ज थे, क्या उनके साथ भी वही होता? बिल्कुल नहीं होता। ये एक सामाजिक जो कुनीतियाँ हैं वो हमारे समाज में बहुत डीप रूटेड हैं और इसको हमारे मुलायम जी नेता जैसे लोग ही देख पाते हैं, इसीलिए उनको धरती पुत्र जैसे नामों से नवाजा जाता है। उसके बाद जब वो रक्षा मंत्री बनते हैं 1996 में, तब आपने देखा कि एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट आता है, एक ऐतिहासिक निर्णय आता है देश में कि जो 1996 से पहले जितने भी बॉर्डर पे हमारे जो लोग शहीद होते थे, उनकी जो डेड बॉडी आती थी, कभी डेड बॉडी नहीं भेजी जाती थी, डेड बॉडी के नाम पे एक तिरंगा भेजा जाता था ताकि एज अ ग्रैटिट्यूड। बट धरती पुत्र जो मुलायम जी थे, उन्होंने उन माँ बाप के दर्द को समझा कि अपना बेटा या अपना पति या अपना भाई जो कि बॉर्डर पे जाके अपनी जान गंवा चुका है, उसके बाद भी उन लोगों को उसकी आखिरी बार मृत जो शरीर है उसको भी देखना नसीब नहीं हो रहा। तो
ऐसा जब दर्द उनको भी फील हुआ तो उन्होंने जैसे ही वो रक्षा मंत्री बनते हैं उन्होंने ये निर्णय किया कि आज से जितने भी शहीद लोग हैं उनकी डेड बॉडी, जो शहीद हो चुके हैं बॉर्डर पे, उनकी डेड बॉडी घर जाएगी ताकि उनके माँ बाप, उनके पत्नी या उनके बच्चे या उनकी बहनों को ये खेद ना रहे कि वो आखिरी बार भी उनकी जो शक्ल है वो भी नहीं देख पाए। उसके बाद जब वो 1998 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तब फूलन देवी जी को, जो मैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रही थी, फूलन देवी जी को मिर्ज़ापुर से लड़वाते हैं और विधानसभा में एंट्री दिलवाते हैं। एक ऐसी महिला जिसको पूरे समाज ने बहिष्कार कर दिया था, उसके बाद भी मुलायम जी कदम कदम पे फूलन देवी जी के साथ रहे क्योंकि वो जानते थे उनका दर्द और उनका जज्बा। और एक आलोचना आती है कार सेवकों के नाम पे कि उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई। तो जब ये न्यूज़ रिपोर्टर्स ने मुलायम जी से पूछा कि आपने कार सेवकों पे गोली चलवाई, और उसका बहुत आउटरेजस निकला था पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि कार सेवकों पे गोली कैसे चलवाई आपने। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं आज ये कदम नहीं उठाता तो जो मुस्लिम समाज है, अब इसमें देखिए कि सेक्युलरिज्म का उनका जो पर्सपेक्टिव था कितना शार्प था। अगर बाबरी मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल किसी धर्म के गिराए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं और सारे नेता मुंह पे चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं नज़ारा कि हाँ धार्मिक स्थल तोड़ा गया, गिराया गया, अगर उस टाइम मुलायम जी कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाते, वो चीज़ नहीं रुकवाते, तो फिर आज का टाइम पे जिस तरीके से मुस्लिम और हिंदुओं में जो डिवीज़न है वो शायद वो डिवीज़न तब का आ गया होता। और जिस तरीके से उन्होंने गोली चलवाई और उन्होंने सीधे बोला कि अगर 16 नहीं, अगर 30 भी कार सेवक मारने पड़ते, 50 भी मारने पड़ते, अगर देश की एकता की बात होती तो मैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार था। और फिर बाद में उसके बाद जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, इवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी टेन्योर में वो मुख्यमंत्री बने हो, उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया है, जिस तरीके से यूपी में जो पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था स्पेशली किसानों के लिए सस्ती करवाई, वो आज भी 10 साल से हमारे यहाँ कोई एक मुख्यमंत्री बना हुआ है। आप देख लीजिए कितनी वो जो सब्सिडी है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे। फॉर अ रीज़न ये धरती पुत्र थे और एक सामाजिक न्याय के बहुत बड़े नेता आप इनको कह सकते हैं। और हमारे लिए तो भाई बहुत मतलब दिल से एक बहुत बड़े सेक्युलर नेता, एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट और एक बहुत बड़े आप कह सकते हो कि सोशलिस्ट लीडर मुलायम सिंह यादव जी थे, हैं और रहेंगे। आपसे आखिरी सवाल करूंगा। हाँ, मुलायम सिंह यादव के ऊपर जातिवाद के भी आरोप लगते रहे, हाँ, बल्कि यह भी आरोप लगता रहा कि उत्तर प्रदेश में हाँ, धरती पुत्र मुलायम जी इतने मजबूत नेता हुए कि यादवों की गुंडागर्दी बढ़ गई। हाँ, ऐसा आरोप बार बार विपक्षी पार्टी लगाते रहे हैं। और खास करके मुलायम जी का वह बयान कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद से काफ़ी विवाद के घेरे में मुलायम जी भी आ गए, समाजवादी पार्टी भी आ गई। जो उन्होंने ये बात कही थी कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो उस बात का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से निकाला कि वो एज अ जेंडर एक मेल को बोल रहे हैं कि ये लड़के हैं, ये लोग जो मेल्स हैं उनसे गलती हो जाती है। बट अगर आप पूरा इंटरव्यू अच्छे से देखेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने लड़कों में लड़के और लड़की दोनों, क्योंकि उन्होंने बच्चे वर्ड भी यूज़ किया था, उसी आप स्पीच को दोबारा सुनिएगा जो उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने बच्चे वर्ड भी यूज़ किया है, लड़के वर्ड भी एक बार यूज़ किया है। तो उनका ये था कि जो बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो जिस तरीके की जो उनकी गलतियों पे जो आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, जो उनको उस लेवल की सज़ा दी जाती है, उसको कम करवाने की बात कर रहे थे, ना कि वो किसी जेंडर को जस्टिफाई कर रहे थे रेप कल्चर के लिए। उन्होंने कभी रेप कल्चर प्रमोट नहीं किया है। इवन जो कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है कि रोज़ एक निर्भया कांड, आपको यूपी में क्या पूरे देश में पहले एक सरकार थी जो एक निर्भया कांड की वजह से ध्वस्त हो गई, और एक ये सरकार है जिसमें हर रोज़ निर्भया कांड हो रहा है। तो वो लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, वो लोग पहले खुद अपने गिरेबान में झांकें,
फिर अगर उनके स्टेटमेंट की बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या था? जातिवाद। जातिवाद में हाँ, इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यादवों को ये किया, यादवों को वो किया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे, जब से उनका 1992 से उनकी राजनीति जो एक एज अ खुद की पार्टी लीडर जो स्टार्ट हुई है समाजवादी पार्टी से, जितनी बार भी वो मुख्यमंत्री बने, आप किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी जो रिज़ल्ट की आप लिस्ट निकाल के देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही जातियां नहीं भरी गई हैं। आप विधानसभा में देख सकते हैं कि अगर सबको टिकट बंटी है तो कितने यादवों को बंटी है। अगर किसी एक विशेष जाति का नाम लिया जाता है कि उसको बढ़ाया जा रहा है, तो विधानसभा में आज सारे यादव ही होते या फिर सारे पाल होते या मौर्य होते। आज आप अगर विधानसभा देख रहे हैं, इवन आप मुलायम जी के टेन्योर से ही विधानसभा की पूरी लिस्ट निकाल के देखिए, पूरा पीडीए समाज को उन्होंने आगे किया है। किसी एक समाज को के लिए उनकी लड़ाई कभी नहीं थी। आप तो ये मुझे लगता है कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल फॉल्सिफाइड है एक तरीके से, क्योंकि आप सिद्ध नहीं कर सकते इसको। अगर सिद्ध कर देंगे तो वेल एंड गुड। जिस तरीके से हम आज के टाइम पर सिद्ध कर सकते हैं कि किस तरीके से ओबीसी को पछाड़ा जा रहा है, हर जगह से ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनको निकाला जाए, काटा जाए। तो आखिरी बात जो आप हमारे चैनल के दर्शकों को मुलायम जी के लिए कहेंगी, क्या बात, कौन सी बात है? मैं अगर आखिरी बात, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, अगर मैं एक बात कहूँगी तो जो मुलायम जी का दृष्टिकोण था पूरे समाज को साथ लेके चलने का, चाहे वो पीडीए समाज हो, महिलाएं हों, या फिर मुसलमान हों, या अदर माइनॉरिटीज़ हों, उनको जो साथ लेने का उनका जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, मैं कहूँगी कि अगर आज के टाइम पे सारे नेता उनके आदर्शों पे चलेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि भारत को एक विकसित देश बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। साथियों, आप सुन रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान अध्ययन विद्यापीठ की, मतलब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की एमए की छात्रा दीपाली को आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एक टॉक भी रखा गया था, और टॉक भी आप मेरे चैनल पे सुन पाएंगे। और दीपाली समाजवादी छात्र सभा की नेत्री हैं और बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, समाजवादी सिपाही हैं। दीपाली जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल पे बहुत ही कीमती वक्त निकाला। थैंक यू। दोस्तों, हम आगे फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।